तो गाइज़ जैसा कि आप लोग जानते हैं हम एचआर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। वो चेंज क्या है? लेबर लॉज जो हम पढ़ते थे अब तक, चाहे फिर वो कॉम्पनसेशन एक्ट हो या पीएफ एक्ट हो या कोई भी और एक्ट हो, नाउ दीज 29 लेबर कॉज लॉज टू बी प्रिसाइज आर नाउ रिपील्ड। ठीक है। और जो 4 लेबर कोड आए थे वो अब एनफोर्स हो गए हैं। ठीक है। तो गाइज हम जानते हैं कि ये कोड तो बहुत टाइम से आ चुके थे, बट ये कोड अभी तक इनेक्टमेंट लेवल पे थे। अब 21 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 4 कोड्स को एनफोर्स भी कर दिया है। यानी कि जो एक्ट्स आप लोग अब तक पढ़ते थे या फिर जो आप दिसंबर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, नाउ मोस्ट ऑफ दीज एक्ट्स जो हैं वो रिपील हो गए हैं। ठीक है। तो अब करना क्या है? तो गाइस अब समस्या यहाँ पे ये आती है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ अब चूंकि ये इररिलेवेंट हो गया, तो क्या मैं इसको छोड़ दूँ और क्या मैं अब नए सिरे से कोड की पढ़ाई करना चालू करूँ? तो गाइस इसी सवाल का जवाब अब हम आपको देते हैं कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको जो अब तक आप लेबर लॉज पढ़ रहे थे आपको वही पढ़ने हैं। ठीक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूजीसी ने जो सिलेबस में दिया है फॉर द दिसंबर 2025, आपको उसी में स्टिक करना है और उन्हीं लॉज को पढ़ना है विदाउट वरिंग के कोड में क्या है। ठीक है। अब यूजीसी जब तक सिलेबस नहीं बदलेगा तब तक आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जो भी कोड की लेके बात है वो सारा आपके लिए फ्यूचर टेंस है। ठीक है। तो समरी इस बात की क्या है कि जैसे आप लेबर लॉज की पढ़ाई कर रहे हैं फॉर योर यूजीसी नेट एचआरएम दिसंबर अटेम्प्ट 2025, आप बिल्कुल उन लॉज को उसी तरीके से पढ़िए, उसी तरीके से कवर करिए। कोड के बारे में चिंता मत करिए क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं बदलेगा यूजीसी नेट का तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा और आपके सिलेबस में वही एक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की और अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर तरीके से आपको एक ही जगह सारे रिसोर्सेज मिल जाएं और सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी एग्ज़ाम लेवल की हो जाए, एनरोल विथ ह्यूमन पेरिटस।